जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं। बिल्कुल अभी हाल ही में बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ, उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लाहोटी जी का फोटो है और ये किसको रिप्लेस करके बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी को। ओके, अच्छा हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, उनका नाम बताइए। तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो हैं ये के.वी. साजी बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना की गई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो मैंने अभी आपको बताया के.वी. साजी इसके न्यू चेयरमैन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण कुमार सिंह जो हैं ONGC के न्यू चेयरमैन बने हैं। ONGC की यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइसवे भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों वाइसवे भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें इससे पहले कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान थे। ओके, प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक पढ़ना है जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इस ई बुक में साल भर के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और टॉपिक के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और इस ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीबी मुक्त भारत कैंपेन की बात करें तो ये कब शुरू किया गया था, ये कैंपेन शुरू किया गया था 2018 में। किसके द्वारा, तो PM मोदी जी के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया था। इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है, तो लोगों को टीबी के बारे में अवेयर करना। ठीक है, टीबी डिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करना इस कैंपेन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण गोयल जो हैं ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं हाल ही में। अच्छा, चुनाव आयोग की बात हुई है ना, तो चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी 25 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इसकी स्थापना करी गई थी तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे, या फिर ये कितने सदस्यीय हुआ करता था। एक सदस्यीय हुआ करता था। ठीक है, और उस टाइम पहले चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे, सुकुमार सेन, क्योंकि पूरी संस्था में केवल एक ही सदस्य होता था। कौन बनाए गए थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय होता है, 3 सदस्यीय होता है। तो 3 सदस्यों में से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, और 2 चुनाव आयुक्त में से एक है अनूप चंद्र पांडे और एक बिल्कुल हाल ही में बने हैं, उनका नाम क्या है, अरुण गोयल। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनर
किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बहादुर लोधी सर से और हमारी यही क्वालिटी है। हम क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसके लिए नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा गौरव द्विवेदी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेटा इंडिया जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी है, इसका वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की, और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का नया अध्यक्ष किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुब्रकांत पांडा के लिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है? संजीव मेहता का स्थान लिया है। ये तो हमने बात करी है फिक्की के चेयरमैन की। अब आपसे पूछा जाएगा कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण चावला। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फिक्की की बात करें तो फुल फॉर्म तो हम इसका पढ़ ही चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नए चेयरमैन बने हैं इसके सुब्रकांत पांडा, और इसके न्यू डीजी यानी कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला इसके नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम। और ये मोहम्मद तैयब इकराम ये किस देश के हैं? ये पाकिस्तान देश के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटी ऊषा। और पीटी ऊषा कौन है? ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक की यदि हम बात करें कि ये किस देश के हैं, तो ये जर्मनी देश के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी किसको रिप्लेस करके बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं? तो इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई जो है ये भारत में सभी प्रकार के क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। न्यू चेयरमैन बन गए हैं रोजर बिन्नी, और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन है? जय शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है सीबी आनंद बोस के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के इनसे पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? जगदीप धनखड़। ओके, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद में जो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद था ये खाली था। ठीक है, अभी कौन बन गए हैं? सीबी आनंद बोस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो हैं ये भारतीदास बन गई हैं। ठीक है, और हम बात करें भारतीदास की ये कौन से नंबर की नई लेखा महानियंत्रक बनी है? तो ये 27वें नंबर की बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर वेंकटमणि। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के? तो ये 16वें नंबर के बने हैं। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? तो के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है। महान्यायवादी की हम बात करेंगे तो हमारे देश का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति का पद का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति
राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुषार मेहता। जिस प्रकार से महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी लंबे समय के बाद गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बना है। कौन बना है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। ओके, और मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं पूछा जाएगा ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि जो सीडीएस का पद है इसके पद का गठन कब किया गया, तब आप क्या कहेंगे? 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद का गठन किया गया। जब सीडीएस के पद का गठन किया गया तो देश के पहले सीडीएस कौन बनाए गए? जनरल बिपिन रावत जो हैं ये देश के पहले सीडीएस बनाए गए। फिर बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया। तो काफी लंबे समय से सीडीएस का पद खाली था। अब देश को दूसरे नए सीडीएस मिल गए हैं, इनका नाम है अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं। हम बात करें क्रम की तो ये कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं देश की? ये 15वें नंबर की हैं। अच्छा, यदि हम महिलाओं की कैटेगरी की बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और यदि हम बात करें कि ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये किस राज्य से संबंधित हैं ये भी पूछा जाएगा ना, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करेंगे तो ये बने हैं राजीव कुमार, मैंने बताया था ऊपर। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनसे पहले जो 49वें नंबर के थे उनका नाम था UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समीर V कामत जो हैं ये DRDO के न्यू चेयरमैन बने हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और न्यू चेयरमैन मैंने बताया कौन बन गए हैं? समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? रक्षा सचिव बने हैं अरमाने गिरिधर। ओके, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अजय कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? तो BCCI के नए लोकपाल बन गए हैं विनीत शरण। याद रखना दोस्तों विनीत शरण जो हैं ये BCCI के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं। BCCI के पहले नंबर के जो लोकपाल थे वो थे DK जैन। अच्छा, BCCI में लोकपाल का क्या काम? तो दोस्तों यदि BCCI के अंदर कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? BCCI का लोकपाल ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों RKD बोर्कोविच। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और RKD बोर्कोविच ये किस देश के हैं? तो ये रसिया देश के हैं। ये तो हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष की। एक और आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन हैं? तब आपको कहना है अपने देश के विश्वनाथ आनंद। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं अपने देश के विश्वनाथ आनंद। तो उपाध्यक्ष भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों CRPF के न्यू DG जो हैं ये सुजाय लाल थाउसन बन गए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CRPF की बात करें तो फुल फॉर्म मैंने बताया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू DG कौन बन गए हैं? सुजाय लाल थाउसेन।
और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। और याद रखना सीआरपीएफ जो है ये देश का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के न्यू डीजी कौन बने हैं? आईटीबीपी के न्यू डीजी जो हैं ये अनीश दयाल सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। और आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1962, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ओके, अनीश दयाल सिंह इसके न्यू डीजी बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 32वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसके न्यू चीफ बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आरकेएस भदौरिया का इन्होंने स्थान लिया है। दोस्तों सशस्त्र बलों के जितने भी प्रमुख हैं सभी को हम देख लेते हैं। मैंने बताया न्यू सीडीएस कौन बन गए हैं? अनिल चौहान। और वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के। नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये आर हरि कुमार हैं। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। थल सेना के प्रमुख कौन हैं? मनोज पांडे। कौन से नंबर के हैं? ये 29वें नंबर के। यदि मैं चाहता तो इनसे अलग अलग क्वेश्चन जनरेट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करते हैं। एक ही जगह पर यदि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसके लिए नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। ओके, और ये कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं? ये 3रे नंबर के बने हैं। किसकी जगह पर? राजीव कुमार की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सीईओ की यदि हम बात करें तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। नीति आयोग की यदि हम बात करें डिटेल की तो नीति में जो नीति का फुल फॉर्म है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना करी गई थी योजना आयोग के स्थान पर। कब करी गई थी? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि नीति आयोग का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। ये फैक्ट सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तात्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुमन के बेरी। ठीक है, 3रे नंबर के नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वर अय्यर जो हैं इसके नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्याण चौबे इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो सीबीआई के नए प्रमुख बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। तो आईबी के नए निदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर कौन बन गए हैं दोस्तों? तपन कुमार डेका जो हैं ये आईबी के नए डायरेक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और इसके न्यू डीजी जो हैं ये दिनकर गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसके लिए बनाया है? तो दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बन गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जनवरी 2022 को बने थे। और ये कौन है डॉक्टर एस सोमनाथ? तो ये प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसरो के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2025 तक रहेगा। इसके साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। याद रखना अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन हैं? एस सोमनाथ। और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये भी एस सोमनाथ हैं। और इन्होंने इसरो के चेयरमैन के रूप में किसका पदभार ग्रहण किया है? किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर के सिवान का इन्होंने स्थान लिया है। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना
1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना दोस्तों, ये विभाग जो है ये अक्टूबर 2021 में बनाया गया, ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है जयंत पाटिल के लिए, ठीक है, पहला अध्यक्ष। और इसका पहला उपाध्यक्ष किसके लिए बनाया गया? तो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है राहुल बत्स के लिए, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों फेडरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है, और फीका की पहली महिला अध्यक्छ जो हैं ये लीसा स्टालेकर बनी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माधवी पुरी बुश जो हैं ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सीबीएसई की जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गई हैं दोस्तों निधि छिब्बर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जय शाह जो हैं ये एसीसी के न्यू चेयरमैन बने हैं। और दोस्तों याद रखना जय शाह एसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने नजमुल हसन का स्थान लिया है। एसीसी की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म, स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं और इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विल नेल्सन, और ये कौन से नंबर के नासा के चेयरमैन बने हैं? तो ये 14वें नंबर के बने हैं। अच्छा, नासा की हम बात करेंगे तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है फॉर दी बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट वन की बात करें तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनसीसी के न्यू डीजी जो हैं ये गुरबीर पाल सिंह बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये एनसीसी के कौन से नंबर के डीजी बने हैं? तो ये 34वें नंबर के डीजी बने हैं। एनसीसी की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है, ठीक है। स्थापना 1948 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये एनसीसी का मोटो है। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपडेट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आज तक की अपडेट ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप ज़रूर बाय करें। टॉपिक के अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी ई बुक में मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सरल और आसान भाषा में मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे साल का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लें, और पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। यदि आप चाहें तो तनुजा नेसरी के बारे में, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार के बारे में, या फिर जहां की संसद ने, जिस देश की संसद ने इनको ये अवार्ड दिया है उस देश के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करें और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि बहादुर सर जी के चैनल पर लगातार
और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों। आप हमें नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपने भाई बहन माता पिता सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।